जोशी साहब, नहीं लोग समझे मेरे मार्गदर्शक, नहीं चलते होंगे इनको। मेरे बड़े भाई श्रीमान चिरंजीलाल जी दवे साहब, महेंद्र जी दवे साहब, सुरेंद्र जी त्रिवेदी, इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने वाले मेरे भाई कमलेश जी, बड़ी बहन चारुलता जी और उनकी पूरी टीम को नमन। एक ऐसे कार्यक्रम आयोजित किया है कि महिलाओं का कार्यक्रम, जैसे कि महेंद्र जी ने बताया, बहुत कम होता है और सिर्फ महिलाओं का कार्यक्रम कल व्यवस्था देखी थी मैंने कि पुरुष की एंट्री भी कमलेश जी ने बाहर तक रखी थी, अंदर नहीं आने दिया। इसके लिए सबसे पहले तो कमलेश जी व्यास का बहुत 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 आभार। तो इन्होंने एक महिलाओं को ऐसा मंच प्रदान कर दिया है कि जहां से महिलाएं आजादी से अपनी बात समाज के सामने रख सके और समाज उस बातों पर मंथन करे। मेरा तो निवेदन, चाहे समाज हो, चाहे घर हो, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, महिला शक्ति के कारण ही चल पाता है। और आज जैसा कि अभी प्री वेडिंग का है, तो ऐसे बात करने से कुछ नहीं होगा। मैंने अभी चारुलता जी से निवेदन किया है कि सबको महालक्ष्मी के नाम की शपथ दिलाई जाए कि यहाँ पे जो बैठे कम से कम वो अपने परिवार में अगर कोई सगाई होगी तो प्री वेडिंग का विरोध करेंगे, तभी जाके इस पर कोई अपन निर्णय ले पाते हैं। प्री वेडिंग का मतलब क्या होता है? बहुत छोटे से शब्दों में एक बात कहूंगा। जब शादी का रिसेप्शन और वो फोटोएं कई जगह तो ऐसी भी होती है कि जिनको परिवार के साथ अपन देख भी नहीं पाते हैं, तो ऐसी चीज का विरोध, और वो भी ब्राह्मण समाज से उठे, बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अपने समाज में ये परंपराएं नहीं रही है। दूसरी कच्ची दस्तूरी की जो बात कही है, बिल्कुल सत्य है कि जब अपन पहले से कच्चा व्यवहार कर रहे हैं तो पक्का व्यवहार तो होगा ही कैसे। इन दो बातों पे भी जो महेंद्र जी भाई साहब ने, चिरंजीलाल जी भाई साहब ने बात कही है, उस पर अपन सबको अमल करना चाहिए। मैंने चारुलता जी से और कमलेश जी से भी निवेदन किया है, अगला सम्मेलन आप जब कभी भी रखें, इसके लिए सिलमानी ब्राह्मण समाज जोधपुर आपके स्वागत के लिए तैयार रहेगा और पूरी मेजबानी कमलेश जी के, चारुलता जी के नेतृत्व में जोधपुर समाज करने के लिए तैयार रहेगा। जोधपुर महिला मंडल के जैसे हमारे विमला जी है, संगीता जी है, अध्यक्षा जी, ये सब बैठे हैं, इनसे भी निवेदन रहेगा कि अगले सम्मेलन की आप तारीख लेकर ही आए, तो उस तारीख को सम्मेलन वहां पर रखा गया है। और चारुलता जी से निवेदन है कि तो महालक्ष्मी की शपथ दिलाई जाए और जो इनके घर में प्री वेडिंग हो जाए उनके ऊपर जुर्माना निर्धारित किया जाए आज इस मीटिंग में। चाहे वो जुर्माना इस मंडल में जमा होगा और कम से कम 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने, 10 दिन, जो भी हो, उससे उसका व्यवहार नहीं रहेगा। आज से जोधपुर में खेल महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है, जब महिला ने भी बहुत अच्छी संख्या तादाद में भाग लिया है। कम से कम 400 खिलाड़ी वहां पे भाग ले रहे हैं और शाम को 5 बजे उसका उद्घाटन है। तो मुझे जाना होगा, आप लोगों से मैं माफी मांगते हुए निकलूंगा, लेकिन चारुलता जी पहले इनको एक बार सबको महालक्ष्मी की शपथ दिलाई जाए कि प्री वेडिंग जो यहाँ बैठे हैं, कम से हम विचार इसी बातों पे विमर्श कर रहे थे। कल रात को भी हमारी एक छोटी सी चर्चा हुई थी इस बारे में कि सबसे पहले प्री वेडिंग और दूसरा है कि समाज में जो व्यक्ति, हमें यहाँ से इस मंच से कुछ न कुछ, भले 1 या 2 ऐसे निर्णय लेकर उठना है कि जिसका हम अपने ये एकत्रित होने का कोई एक उदाहरण दे सके कि हम यहाँ एकत्रित होकर हमने क्या किया है। और भाई साहब जी ने सही कहा है कि आज हम यहाँ बैठकर सभी माताएं बहनें महालक्ष्मी जी की एक सौगंध खाकर उठे कि हम अपने घर में किसी भी बच्चे का या बच्ची का प्री वेडिंग शूट नहीं करेंगे। और ये कच्ची दस्तूरी, ये 2 चीजों के लिए हम एकदम मना करेंगे कि हम अपने नहीं करेंगे। अगर कोई माता रहेंगे वो हम उनको बाध्य करेंगे, उनको हम अपना निष्कासित करेंगे हमारे कार्य, और आने जाने से भी निष्कासित करेंगे। प्लस हमारा यहाँ का समाज का कार्यक्रम होगा, उसमें उस माता बहनों की एंट्री बंद हो जाएगी। पूरे भारतवर्ष की महिलाएं जुड़कर यहाँ सौगंध ले रही हैं, तो एक बड़े रूप में होगा, घर से, परिवार से, फिर आस पड़ोस से। तो हम कसम खाएंगे सब जने कि भाई हम अपने घर में कभी भी हमारे बच्चों का प्री वेडिंग
और कच्ची दस्तूरी, इन 2 चीजों का बोलिए महालक्ष्मी महाशक्ति सभी माताएं बहनें सौगंध खाएंगे। अभी भाई साहब जी को निकलना है, हम अपना कुछ चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद में एक निर्णय जरूर अवश्य लेंगे कि हम इस कार्य को नहीं करेंगे। और आप सभी को महालक्ष्मी जी की खुशी है और इतना मतलब अपने आप को दुर्गा राधेश्याम जी इधर फोटोग्राफर इधर है। बोलता रहे। हाँ बोलो बोलो। हाँ ये राजेश्वरी जी मनोज जी कोलकाता के लिए इनका सम्मान है। इधर इधर ओके। इधर लाभार्थी बनने के लिए हमें निवेदन किया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जो हैं वो हमारे श्यामा जी सतीश जी। हाँ एक मोमेंट। यस सबको माला बना। शाम को चाहिए तो मैं आऊँगा तो देख लेना यहाँ से फ्री होके। हाँ ये उस पर ठीक। अर्जन मत करो, फोटो आने दो भाई। ठीक फोटो वाला दूसरा हो जाएगा। मोमेंटो में हाँ हाथ रखो। क्या आप इसमें आ जाओ, बोल दो सीधे ना मिलने। अरे हाँ मिला दो हाँ सर मिलते आ जाओ। ताली बजाओ भाई। तालियों में कंजूसी से नहीं, जितनी तालियां बजाएंगे आपकी एनर्जी कम होगी तो अच्छा भोजन और ज्यादा खा पाएंगे। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए हमारी मातृशक्ति की बहनों ने आगे होके ही फोन किए। मुझे तो कुछ न कुछ आपने इस मंडल के लिए करना है और आप मुझे मना नहीं कर सकते और मैं इसमें कुछ करना चाहती हूँ मेरे परिवार की ओर से। और इन्होंने अपने पीहर और ससुराल जो बोलते हैं ना, बेटियां पीहर और ससुराल होकर बहुत गर्व है कि हमारी मातृशक्ति भी मिलकर इतना बड़ा बेड़ा उठा सकती है। तो आगे बड़े बड़े कार्य करने आदमी डाल के तो यहाँ डाल। आप खड़े रह जाओ 5 मिनट ताकि ठीक रहेगा। आओ। तो सच में बेटा देखो, मतलब देखो जो बने। बोलो महालक्ष्मी महादेवी की जय। महालक्ष्मी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि ये जोड़ा इसी तरह हंसता खेलता और मुस्कुराता रहे और हमें हमेशा इसी तरह एक साथ देखते रहे। अब हम आगे बढ़ते हुए हमारी मातृशक्तियों को सम्मानित करेंगे। आंटी जी बोलो। आंटी जी बोलो। भावना जी इधर इधर भावना जी। ओके ओके। मैं फालना समाज परिक्रमा। हेलो समाज परिक्रमा। आप भी आओ नहीं। आप हो गई। नहीं आया। कोई कार्य ना अकेला कोई नहीं कर सकता। आपने जो भी मेरे बारे में कुछ शब्द कहे हैं, मैंने तो एक शुरुआत की थी कि हमारी संस्कृति कायम रहनी चाहिए। क्यों आज ऐसा हो रहा है किसी को भी कहीं नहीं बुलाना पड़ेगा, पैसे देके उससे कहो वो चाहे गाय या नर। तो एक दिमाग में विचार आया कि क्यों ना आने वाली पीढ़ी को जागृत किया जाए। तो मैंने शुरुआत की थी कि कुछ भजन भी चले, रात्रियों के गीत हैं वो इनको आते भी नहीं। तो मैंने कहा इनको आने चाहिए ना। आज जो हमारी बुजुर्ग माता है वो सदा अमर तो नहीं रहेगी। तो ये जो सारी है जो रीति रिवाज है वो बंद हो जाएंगे। तो मुझे इनको जागृत करने के लिए बनाया और इस मेरे ग्रुप ने इतना विशाल ग्रुप दिया कि आज उस ग्रुप में 500 महिला
मेरी सहभागी प्रेमलता जी कोटा वाली, हम 2 दिल एक जान हैं। 2 दिल एक जान है। मैं तो इतना समय भी नहीं दे पाती हूँ, आप अपना अमूल्य समय निकाल कर रोज सबको प्रोत्साहित करते हैं, तो इनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। ये दूर बहुत है पर हमेशा मेरे दिल के करीब है। जिगर आइए प्रेमलता जी। वो तो कमलेश में कुछ नहीं था तो वो भारी पड़ी बिल्कुल, मैंने हम तो वास्तव में 2 दिल एक जान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बिल्कुल नहीं मना है, वो तो नहीं, वो तो बिल्कुल है ही, वो तो कहीं दूर नहीं जाने। वैसे जो सतीश जी ने भी बात कही है कि हमको ना पति पत्नी जोड़े, हम भी दोनों पति पत्नी है, वो बहुत एंजॉय करते हैं। जहाँ कहीं कहते हैं शरीर से बुढ़े हुए हमें दिल बुढ़ा नहीं हुआ है, अभी दिल मेरा बुढ़ा नहीं हुआ है। कहीं भी जाकर होता है कि हाथ भी चाहे मेरे पाँव जवाब दे गए हैं, लेकिन मैं अपनी प्रस्तुति जरूर देती हूँ, मैं अपनी प्रस्तुति जरूर देती हूँ। इसमें मेरा सहभागी मेरे पति देव जो वो भी मेरा साथ देते हैं, तो उनके लिए तो मैं कहूँ ही क्या। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच से सम्मानित करने के लिए। मैं आपका सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। तो 100 बात है, मैं मेरे जो दामाद जी हैं राजस्थान पत्रिका बाड़मेर और चिरांचल के रतन जी दवे, जो नाम से ही प्रसिद्ध है, तो इन्होंने महेंद्र जी को भी उदाहरण दे दिया कि सास किसकी है, तो ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। जब सास में दम है तो मेरे दामाद में तो मुझसे भी ज्यादा दम है। खानदान नहीं हूँ, वकील खानदान की पोती हूँ तो दम तो है। तो मेरा मायका 2 है, ऐसे में प्रॉपर्टी लूड़ी घंटे की हूँ, ऐसे में प्रॉपर्टी लूड़ी घंटे की हूँ। और फिर मेरे पटारा की वकील जोधपुर में तो 2 खून हो गए, मतलब मेरे ननियाल भी जोधपुर है, तो मेरी जो आवाज है वो जोधपुर की, और मुझे साफा बनाते और वो मेरे साथ गाड़ गाते हैं। अभी कार्यक्रम चलना है, इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर उपस्थित सभी महिला शक्ति को मेरा प्रणाम वंदन। आज हम सब एक उद्देश्य लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, महालक्ष्मी की कृपा से इसका परिणाम सार्थक हो। हमारे सीमाई समाज को गर्भ में जाने से बचाना है, उसमें सभी का सहयोग, शांति से भोजन करना चाहिए और स्टैंड कम से कम लगाना चाहिए, घोड़ा ओढ़ने प्रोग्राम लगनी चाहिए। हमारे समाज कभी भी ज्यादा ना करें, जैसा हमारे पूर्वज करते थे। तालियों से स्वागत कीजिए सब। ये हमारी हमेशा समय को समाज में अपने क्षेत्रों में अपना योगदान देती रहती है, तो इनका स्वागत होना चाहिए। सबको मेरा पहले लाना और बड़ी को प्रणाम, सबको मेरे इतना सम्मान दिया सबको।
मेरी चारू लता जी और सभी एडमिन जी को साथ पगे लगना, सभी मेरी प्यारी छोटी बड़ी बहनों को भी पगे लगना। आज हम यहाँ उपस्थित हुए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतनी दुखी हो रही थी, यहाँ आ गई और नहीं, मैं बस के अंदर जैसे तैसे करके यहाँ पहुँची। मैं कहना चाहूँगी इधर देखिए। जैसे कि मैं पगे लगना भावना से परशुराम सेवा संस्थान से और विप्रो फाउंडेशन की आप और बढ़िया ऑर्गेनिक साबुन वगैरह बनवाती हैं, उनको मतलब उनका सहयोग कर रही हैं और उनकी कमाई के लिए और उनको कार्य करने में आगे बढ़ावा दे रही हैं। और 2 दिन से रात भर से वहाँ रसोइयों के पास में दिन रात पानी दो बने तो कौन आ गया था ओके मैंने फ्री हुआ था पहले यहाँ पर ओके करती हैं। तुलसी विवाह, तुलसी केले वगैरह जो करवाते हैं। अच्छा, कुछ माताएं हैं रंजू जी व्यास, भगवती जी पाली से, अनुराधा जी बाड़मेर से, कोषाध्यक्ष है, आपका भी बहुत अच्छा काम है, कई क्लबों से जुड़े हुए हैं, समाज का भी करते हैं और अदरवाइज भी बहुत काम करते हैं, बहुत ही एक्टिव हर क्षेत्र में। और वैसे मैं एक बात कह रही थी, कभी चारू जी ने कहा था कि मैंने बालोतरा में कार्यक्रम करवाए, तो मैं आपको कहती हूँ मैंने अकेले नहीं कराए, मेरी यहाँ टीम मौजूद है। मैं बालोतरा की जो महिला है उनसे निवेदन करूँगी खड़ी हो जाए, कोई भी काम अकेला इंसान मैं भी थोड़ा श्रीमाली महिला मंडल के अध्यक्ष हैं शारदा जी। आपके समाज का जो भार है आपके कंधों पे है, तो मैंने भी मेरा सौभाग्य समझा कि ऐसी मातृशक्ति ऐसे पुण्य और पवित्र कार्य में जब लगे हैं, तो मैं भी मेरा एक छोटा सा प्रयास है जो आपको समर्पित करने जा रहा हूँ। ये इसका विमोचन, इस वर्ष का विमोचन इस मातृशक्ति के पदाधिकारियों के हाथों से हो, तो मैं समझता हूँ कि हमारा सारा कार्य, मेरा प्रयास गणपति परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। माला पहना पास में खड़ी होना। हाँ,
मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आपके हाथों से ही इनका विमोचन हो। सभी पदाधिकारियों से प्रीति जी दवे बीकानेर से, जिनका स्वागत किया जा रहा है। तालियों से स्वागत किया जाए भाई। और उनकी सहभागी उनकी जो हमारे सुरेश जी दवे भाई साहब जी की ओर से, जिसका विमोचन मातृशक्ति मंडली के ग्रुप से और मंच से किया जा रहा है। बच्चों के बायोडेटा के लिए गिरीश जी दवे जोधपुर से डेटा गाइड पत्रिका, विक्रांत जी दवे धनवंतरी टाइम से, अपनी यथास्थान बैठे रहे। अभी आपका उपहार आपको भेंट करना है सभी माताओं बहनों को। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और विनोद जी दवे और उनके सहयोगी, तो आप माता बहन व्यवस्था बनाए रखें, तो हमें सब तक पहुंचाने में आसानी होगी। देवेंद्र से, प्रकाश जी दवे एसपी प्रिंटर्स पालना से, ये प्रकाश जी चारुलता जी के भाई हैं और इनका बहुत सहयोग रहा है हमारे कार्यक्रम की सारी सेवा, इन्होंने ही सारा मैनेज किया है। धर्मशाला में विराजमान है। आज हमने अपना इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम जो हम आज कर रहे हैं, ये स्वर्णकार धर्मशाला है। तो यहाँ के मधु जी का सम्मान हमने गलती से पहले कर दिया था। की व्यवस्था कर रही हूँ। आप ऐसे मुझे चीज़ मत करिए। आप सबको बांटने के लिए आया है और सब तक पहुँचेगा धीरे-धीरे। जब भी बुलाएं एक फोन पर आ जाते हैं। अभी भी एक फोन किया है तो कमलेश जी इधर 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 घूमो ना भैया। आपको नहीं जाना। बहुत अच्छी भोजन व्यवस्था, एकदम बहुत सुसज्जित तरीके से बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया हमको, जिनके लिए हमको धन्यवाद मैं जो बोल रही हूँ वो आप सबके मन में वही बातें हैं। थोड़ा सा प्लीज शक्ति को साधन बलिदान देव मूलक श्रीमती को आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने आ रहे हैं। प्राचीन काल से वर्णित चीजें हैं, पर काल चक्र
जोधपुर से मधु जी दो शब्द कहना चाह रही हैं। मधु जी पधारे। पीछे से एक बार महालक्ष्मी माता की जय जोर से बोलोगे, महादेवी तुझे को सुनाई देना चाहिए। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। एक बार चारुलता जी और कमलेश जी के लिए ताली होनी चाहिए जोर से। आज हमारे बहुत ही अच्छा विषय है, भव्य समारोह हो रहा है महिला सम्मेलन का। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मैं एक बात रखना चाहती हूँ आप सबके सामने कि जो अपनी मृत्यु होती है, चाहे 100 साल की महिला हो, चाहे 50 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, नमिया की साड़ी अपने यहाँ से बंद होनी चाहिए। जो नमिया की साड़ी लाते हैं उनको मना करो। नहीं, आपके यहाँ नहीं आती, दूसरी जगह सब आती है नमिया की साड़ी। वो एक साड़ी बंद होनी चाहिए और उनको भाव भी नहीं देते, वापस जवाब भी नहीं देते उनको, और ना बात को छोड़ते जाते हैं। और चाय भी तब का नहीं पूछते, ऐसे ऐसे रिश्ते भी और लड़कों वाले के हैं और सुना है। और वो महिलाएं आके हमको बोलती है, तो कृपया समाज के लोग घर पे आते हैं, उनको चाय का तो बोलना चाहिए, बात तक छोड़ने के लिए जाना चाहिए। और रही बात लड़की की, जब लड़की के लिए जाते हैं तब बोलेंगे अभी तो हमारी लड़की छोटी है, अभी हमारी लड़की पढ़ रही है, अभी हमारी लड़की 2 साल की है, और थोड़े दिन नहीं सुनते हैं दूसरे के यहाँ भाग गई या दूसरे के साथ शादी कर ली। तो इसके लिए थोड़ा समाज वाले ध्यान रखें। मेरी बहन चारों तक एक ही निवेदन है कि सभी महिलाएं यहाँ से एक अच्छा संदेश लेके जाए। और एक बात और, आपको मौका नहीं है तो वापस गर्म कर, नहीं ये ठंडा है, ऐसा पिए में जाओ तो थोड़ा हेल्प करो, चाहे बहुत। और आपका टाइम, आप टाइम लेके घर पे आते हो, फिर भाभीयों को तंग करते हो, गर्म करो, ठंडा करो। जिसके लिए आप एक फ्रेंड लेके जाओ, पियर में भी जैसे कि अपने घर में काम करते हो, पियर में भी काम करोगे और ये नखरे भी दिखाओगे बजाय। उनको मैं नाम करती हूँ और ये भी कहती हूँ कि आपने तो यहाँ प्रश्न आज रखा है कि कच्ची दस्तूरी नहीं करनी। मैंने 15 साल से मेरे घर में कच्ची दस्तूरी नहीं रखी। मैंने उस टाइम मना किया था, मैं कच्ची दस्तूरी नहीं लूँगी और नहीं ली मैंने। अभी ये बात चर्चा ये चल रही है कि बच्ची को पढ़ाओ, बच्ची बचाओ, ये नहीं है। बच्ची का ध्यान करो 20 साल की उम्र में, और बहू पढ़ाओ और अच्छी ब्याह करो। 20 साल की उम्र से 25 साल की उम्र में ब्याह करना चाहिए और होना चाहिए। इसी पंडाल में ये बात रखी हूँ मैं। ये आपको कोई मन अच्छी हो सकती है तो मेरे को वापस सरला जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कल सामने वहाँ भोजन किया तो मैंने एक चीज देखी, सरला दीदी ने निस्वार्थ भाव से सभी के जूठे बर्तन उठाए। जो महिलाएं अपना सक्षम नहीं हो पा रही थी नीचे बैठ में भोजन करने के बाद में, तो दीदी ने कुछ भी नहीं माइंड किया कि मुझे ये काम करना चाहिए ना करना चाहिए। तो दीदी ने ये काम किया और मेरे आंसू नहीं रुके। मैंने कहा कि इन्होंने अपने उम्र नहीं दी। इसलिए दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी गई 10 दिन रही हूँ, ये मेरा कर्तव्य और मेरा काम है पत्थर उठाना। श्री कृष्ण भगवान पत्थर उठाई थी तो वो नीचे नहीं थे,
संयुक्त परिवार में रहने से बच्चे संस्कार में रहते हैं। एकल परिवार में माताएं अपना, आजकल तो माताओं का भी क्या कहना, क्योंकि ज्यादातर उनका समय तो इंस्टाग्राम फेसबुक में जाता है, विशेष ध्यान दीजिए। तो म्यूजिक की तरह बजता है, उसको कहने की जरूरत नहीं है, देख के जल्दी से कैचअप करता है, क्योंकि बच्चों की मेमोरी जो होती है ना, वो देखकर सुनकर कैचअप करती है। ये कहने का मतलब है कि बच्चे जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वो कैचअप करेंगे। तो जो माता पिता का जो व्यवहार है घर में, बड़े बुजुर्गों के साथ पूरा सहयोग है। आप लगा रही हैं सभी बहनों को, उनका फोटो दिया जा रहा है। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण रहेगा हमारे पास में कि इतनी माताओं बहनों ने इस कार्यक्रम में एक प्री वेडिंग को रोकने के लिए देश समाज में लागू कर रहे हैं। इसका कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। दे रहे हैं कि अपने घर से शादी से पहले जो उनके देखा कर टीवी सीरियल में, फिल्मों में देखकर, और बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ शादी ब्याह में सम्मान से आते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देने आते हैं, तो वो क्या देखते हैं, इस तरह की अश्लीलता, इस तरह की नग्नता, उन्हें भी शर्म आती है। तो प्लीज इस चीज को सबसे ज्यादा पहले बंद करने की जरूरत है। अगर कोई भी माता बहन अपने घर में ऐसा कार्यक्रम करती है, जो यहाँ मैं महालक्ष्मी जी की सौगंध लेके ये कह रहे हैं, तो मैं अपने घर में ये कार्यक्रम नहीं हो करने दूंगी। चाहिए आप अगर बात पक्की कर रहे हो, अगर आपको इस चीज में रोका करना है, प्लीज आप थोड़ा सा सुनेंगे, होना चाहिए। आज हमारे जो पूर्वज जो करते थे, दस्तूरी समझो, जो भी समझो, सगाई समझो, उनकी जबान होती थी। चलो बोलो महालक्ष्मी माता की जय। भैया ये कमले की आ जाओ। सत्र ग्रुप है। हाँ तो होल गया मैं। ओके बाय, नहीं करो गाड़ी। बालादान अभी कम है। घरे भूल गया तो बाजार में खरीदारी नहीं करता। अरे आपका फोटो खींचना था, कैसे खींचना था? आपको जैसे खींचना ये लगा हुआ है। औरंगाबाद आएंगे जब हैंग बेल गए ना, वो भी वही हैंग। फर्स्ट खींचना है। यस ये थोड़ा जाओ, तुम लंबे हो तो मेरे को यस। ऐसे वेट है ना। हो जाओ सिद्धि, हो जाओ। चालू पाली वालों से इसीलिए खड़े हम जो आ रहे हैं, ग्रुप बना के फोटो ले। ये सम्मेलन पूरे भारत में ऐसे फैल जाएगा सब। और मैं कर दूँ। सम्मेलन को लेन को जाएगा। मैं बहुत संस्कार है, हाथ में छोटी हूँ, कोशिश करो ना छोटी में मैंने बहुत सम्मान मिली, हमारे हाउजी में सम्मान मिली, हमारे परिवार में मिली। मैं बहुत खुश हूँ। अब आपको और लोगों को जोड़ना है बिल्कुल जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। मेरे पूरे परिवार को बहुत सम्मान मिला, मुझे बहुत खुशी इस चीज़ की। बोलने ना हमें, अरे क्या बोलना है, ये मात्र सम्मेलन था। आपको इस युवा परिवेश में क्या लगा? बाकी सब चालू है। आप लेके क्या जा रहे हैं? लगी और क्या करना चाहिए या कैसे उन्नति?
पूरी डिटेल्स तो मैं इतना नहीं बता ठीक है, पाऊंगी। जितना बोलना है उतना बोलो। उधर देखो, बोलो नहीं। गैदरिंग काफ़ी सारी औरतें इकट्ठी हुई, सबने अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बताए। सारे ही पॉइंट्स मैं सही नहीं बता पाऊंगी क्योंकि सभी के अपने अपने राय है। तो कुछ सही भी थे, कहीं जगह सुधार लेके भी आ सकते हैं, कहीं जगह थोड़ा स्लोली एंड स्टडीली चेंजेस आएंगे। तो सभी को वेट करने की ज़रूरत है और थोड़े यंगस्टर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू सभी को माइंड में रखना चाहिए। तो वो चेंजेस भी लेके आने की ट्राई कर सकते हैं। यंग जनरेशन के आप क्या चाहते हैं कि कौन से पॉइंट जो है आप उसको आगे बढ़ाना? नहीं, जैसे वेडिंग के रिकॉर्डिंगली बात हुई थी कि प्री वेडिंग शूट्स नहीं होना चाहिए था, वो तो सही है, नहीं होना चाहिए। वो आपके पर्सनल मोमेंट्स है, आप पब्लिकली उसे नहीं बताएं, उसे प्राइवेट ही रखें। वो आपके प्राइवेट मोमेंट्स है तो लेट देम बी प्राइवेट। बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे पहनावे पे, जैसे घूंघटों के रिगार्डिंग बात हुई थी या चेंजेस के रिगार्डिंग, मन में रेस्पेक्ट होनी चाहिए। आप घूंघट के थ्रू आपकी रेस्पेक्ट नहीं बता सकते। घूंघट तो कोई ऐसा इश्यू है नहीं, आंखों में शर्म है। आंखों में शर्म होनी चाहिए। नहीं, जैसे पोशाक और पहरावे की बात हाँ नहीं, लेकिन वो पैसा कह रहे हैं थोड़े संस्कारित पोशाक के तो होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ, तो आप पोशाक पहरावे से आप संस्कार नहीं जैसे बता अभी सकते। आपने पोशाक पहनी, हाँ। कितने अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, अगर ये भी अगर एक नॉर्मल आप जैसे कोई दूसरी पोशाकें पहनते तो उसमें आपको लगता है कि मैं अच्छी पोशाक पहन के आई हूँ, लेकिन नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ मैं। पोशाक आप कोई भी पहनो, आपकी जो सोच है या आपके जो संस्कार है, आपके बातचीत के तरीके से या आपके रहन सहन के तरीके से जाहिर होंगे। आप पोशाक पे से आप नहीं बता सकते। यस, आप पोशाक पे से बिल्कुल जज नहीं कर सकते हो कि आपके मन में क्या थॉट्स है। सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। आई एग्री विथ यू, हाँ, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट बोला इसने। पोशाक आप घूंघट निकालो इतना लंबा और आप सास के सामने या हस्बैंड के सामने कुछ भी बोल रहे हो तो वो कोई मायने नहीं रखता है। आपने सलवार शर्ट पहने, आपकी आंखें शर्म से झुकी हुई है, दैट इज द वो आपके मन में रेस्पेक्ट होना चाहिए कि मेरे सास है या मेरे ससुर है या मेरे बड़े जो भी जेठानी है, तो आपके मन में ये उसके प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए। उनको वो पदवी दीजिए। ड्रेस कोड से आप ये नहीं बता सकते कि आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं आपको कर रहे। जनरेशन गैप है वो मिटाना पड़ेगा। हाँ, मिल बैठ के बड़ों को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और यंग जनरेशन को भी बड़ों की सोच को। आज जैसे बहू आई है तो उसकी रिक्वायर है, जिस ऑफिस में वो जॉब कर रही है तो वहाँ उसको साड़ी नहीं अलाउ है, कुछ भी है तो उसके लिए सलवार शर्ट पहन के वो जाएगी। नहीं, मैं कहता हूँ कि जैसे बेटी और बहू के लिए अलग अलग थ्रॉट, अलग अलग आंखें नहीं होनी चाहिए। ये दोनों को इक्वल समझना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटी के लिए ये आंख और बहू के लिए ये आंख। दोनों में वो नहीं रहना चाहिए। बेटी के लिए अपन अच्छा ही चाह रहे हैं कि बेटी इस स्टाइल से रहे, बेटी के लिए भी अच्छा चाहो आप, ऐसा नहीं है। वैसे ही बहू रहे, वैसे की बहू और वैसे ही बहू को बिल्कुल भावना देनी चाहिए। बेटी के और बच्चों ससुराल को में मेन चीज ये है कि बच्चों को ज्यादा इंटरफेयर कम होना, जितना आप कम इंटरफेयर करेंगे बेटी के ससुराल में उतना वो खुश रहेगी। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बेटी बातें नहीं करेगी घर की। तो मैंने कहा है ना, दोनों आंखें, मैंने दोनों आंखों की बात की है। बहू के सामने बहू की बुराई करती है, बहू को भी बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है उसको और उसकी सारी इमेज करती होती है तो भी नहीं करेगी। सही बात है, ये भी है कि वो करती हुई भी नहीं करेगी। और मेन चीज ये है कि बच्चों को आप संस्कार अच्छे देंगे तो अपना पेरेंट्स के मेन चीज एक सेकंड पेरेंट्स के भी यदि अच्छे संस्कार देंगे तो अपना बच्चे अपना रेस्पेक्ट करेंगे। कायदा सहमत है इस चीज से, लेकिन संस्कार शब्द का असली अर्थ आज के ज़माने में किसी को नहीं पता है। तो कृपया कर जो कोई भी बड़े लोग हैं उस संस्कारों में क्या चीज़ें आती है वो क्लियर करें, एक लेखा बनाना चाहिए तो उन्हें पता हो कि संस्कार का असली अर्थ क्या है। जैसे बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, जो अपनी पुरानी परंपराएं चल रही है उसे कैसे आगे जैसे जरूरत से ज्यादा दिखावा, शादी के अंदर भी जरूरत से ज्यादा दिखावा। ऑब्जेक्शन ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को, हर माँ बाप अपने हर बच्चे को अच्छे ही संस्कार देते हैं। कोई माँ बाप गलत शिक्षा देता ही नहीं है। आगे जाके बच्चे का क्या परिवर्तन होता है या वो कहाँ जाके क्या करता है वो अपन नहीं बता सकते। सर्कल होता है ना, उससे वो अपन नहीं बता सकते। और पेरेंट्स भी उनके जो दोस्त होते हैं ना, नहीं, पर ये उनमें यूँ है बच्चों पे नजर रखना जरूरी है। बच्चे चाहे नहीं बड़े हो कुछ भी, आप ऐसा तो नहीं है, उनको ऐसा कैद करके थोड़ी रखना, बच्ची हो या बच्चा हो। लड़की आ रही है तो माँ ये भी नहीं पूछता है कि बेटा किसके साथ है, क्यों गई, 10 बजे करा, कौन फ्रेंड है, आप माँ गई, सारे होनी चाहिए, ऐसी नहीं फ्रीडम नहीं होनी चाहिए आज के ज़माना है। लेकिन उसको समझो तो सही, तू कहाँ गई है, क्या है, कुछ बंदिशें उसमें होनी बहुत जरूरी है।
अरे ये आप में से किसी भी चीज ले सकते हो अगर आपको पता है। दे रहे हैं सम्मान तो अपना ऑटोमेटिक बच्चे देने लगते हैं। अपने घर की परंपरा क्या है तो वो जीवित रहती है कि ये अपनी परंपरा, ये संस्कार है और ये ऐसे मम्मी पापा दवे आड़ी नहीं है क्या? तो वैसे ही बच्चे करते जाते हैं। यदि आप करेंगे नहीं तो फिर वो बच्चे मैं भी दवे आड़ी हूँ। ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा और बच्चों से मेन क्या है, एक दूसरे की चीजों को समझना है। गलत कोई नहीं होता है, गलत सास भी नहीं होती है, गलत बहू भी नहीं होती है। विचार दोनों सास को भी चाहे कि बहू के विचारों को ध्यान से सुने और बहू को भी चाहे कि सास क्या चाहती है। बस इसमें क्या होता है मालूम है, जो लड़का होता है लड़का वो माइंड फ्री हो जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर सास और बहू अगर अच्छी कॉम्बिनेशन में हो ना तो लड़का उस घर से फ्री रहता है एकदम। मेरे घर में कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, नहीं तो माँ और वो उनके प्रॉब्लम के चक्कर में वो आदि जब दोनों पहिए साथ में चलेंगे तो कभी ये भी ध्यान रखना है कि जो अपना जो पति है वो कोई दो पहियों के नहीं रहा है। अपना बेटा अपना बेटा मतलब मैं तो कह रहा हूँ पति नहीं बेटा भी तो हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बेटा भी तो हो सकता है। अपना बेटा भी तो है जो पीस रहा है। ससुर जी भी कई बार पीछे जाते तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कभी क्या होता है, मेरी बात सुनो, कभी अपन को लगता है कि नहीं ये बहू नहीं हो रही है सेट, तो अब उस बेटे के लिए उसको सेट करो बिल्कुल कि मेरे बेटे को प्रॉब्लम नहीं हो। टोटल सभी को अपनी सोच मिला के लेके चलते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इन और टोटल वो उसको भी चाहिए कि नहीं तो मेरे पति में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा अगर मैं तो मैं भी थोड़ी अभी एक बात बोलना बहुत अच्छी लगी वो कि 18, 20, 22, 23 साल में शादी कर देनी चाहिए। ससुराल जाके वो पढ़ाई कर सकते हैं, उसको वैसा ही माहौल दो जो पीर में माहौल मिल रहा था उसके साथ मदन लो भी। तो फिर आप शादी क्यों करेंगे? फिर आप शादी करके आप बेटे समझ के ला रहे हो तो उसको वैसे मेरी शादी काफी जल्दी हो चुकी है। हाँ। इसलिए मतलब मैं सहमत हूँ या नहीं हूँ मुझे खुद मैं सहमत हूँ। मैं 10th में 5 साल से सहमत हूँ। नहीं मेरी 18 में हो चुकी थी। होने चाहिए, बाद में विचारों में और ज्यादा परिवर्तन होते और वो नहीं हो जाता, फिर वो नहीं होते। आज मेरी बेटी MBA CS कर लिया मेरी बेटी ने और अभी वो LLB कर रही है, तो ससुराल में जाके भी पढ़ सकती है, बिल्कुल नहीं और पढ़ती है, ऐसा नहीं है, पढ़ती है। MBA उसने वहाँ जाके किया है, पढ़ती भी है। सही पूरा 24 आवर्स सर्वेंट रख के मेरा फ्रैक्चर हो गया था। मम्मी नेक्स्ट ईयर कर दूंगी। मैंने कहा नहीं, ये जो आज मौका मिल रहा है जरूर नहीं है कि तुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगा। और उसी टाइम उसका गवर्नमेंट निकला और वो लेक्चरर पोस्ट पे भाई आप उसकी शादी कर रहे हैं ना तो परिवार तो देख के ही करेंगे, पहले उससे विचार विमर्श करो। भाई मेरी बच्ची दे रहा हूँ मैं आपको पढ़ाना है, इसको अगर पढ़ाई है आप विचार विमर्श करेंगे ना कि बाद शादी करेंगे ना सगाई करेंगे। ऐसा थोड़ी कि पहले शादी कर ली फिर करेंगे अब बात अब करेंगे। विचार विमर्श किया, हाँ बोला, बाद में माहौल ऐसा बना दिया कि वो पढ़ ही नहीं पाए। अब वो होता है, कई जगह होता है, बराबर है, लेकिन हर जगह नहीं होता है, हर जगह नहीं होता है। अगर विचार विमर्श पहले किया जाए तो सोच बदले MA BEd तो आई है आपको मैनेज नहीं कहीं मोड़ के क्या चाहती है, जैसे अभी मैं तो मैं मेरी बहू को तो ऐसी पाबंदी भी रखूंगी कि घूंघट निकाल, सिर पे ढक, सलवार सूट मत पहन। और बेटी के लिए मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी सूट पहने, सिर नहीं ढके, घूंघट नहीं निकाले। कहीं ना कहीं होती है अभी तो पूरा कॉम्प्रोमाइज पे ही चल रहा है। हाँ एक मिनट, प्रोग्राम के बारे में आप कुछ दो शब्द कहिए। गला में आवाज ही नहीं है, बस यही गला में आवाज एक शब्द ही हुआ मतलब के लिए ये ले जा रहे हैं कि अगर समाज में कहीं भी कुछ भी अगर कुरीति होती है या किसी चीज़ गलत रीति रिवाज के लिए बढ़ावा हो रहा है तो मातृशक्ति मंडल इसका भरपूर विरोध करेगी, इसको समाज में पनपने नहीं देगी और हम इसका खुलकर भी विरोध करेंगे और इसकी शुरुआत हम अपने घर से करेंगे। तो इसलिए हम समाज में एक सबसे पहले तो मातृशक्ति की एकता दिखा रहे हैं हम कि हमारी मातृशक्ति की पूरे भारत में कितनी एकता है। आज यहाँ एकत्रित हुई महिलाएं, ये हमारा संदेश है कि हमारे में एकता है और आगे भी बनी रहेगी और इसी एकता के साथ हम समाज में हर चीज़ के लिए अच्छा बुरा जो भी है उसके विरुद्ध में उसके पक्ष में कदम उठाएंगे। ओके, निमोड़ानाथ महादेव से ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ है और बहुत ही आगे अच्छा जाएगा और ये हिंदुस्तान की अपने समाज की सबसे बड़ा काम होने जा रहा है क्योंकि महिलाओं के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता।
पुरुष इसलिए कितने भी सभी को सम्मेलन बहुत करें, सारी शुभकामनाएं। पुरुष कितने भी सम्मेलन करे वो बदलाव नहीं ला सकते अगर महिला आगे नहीं आएगी। महिला के हाथ में होती है। महिलाएं ही बदलाव लाती हैं और महिलाएं ही हर चीज को बढ़ावा देती है। इसी उद्देश्य के साथ में मैंने ये महिला सम्मेलन रखा है कि स्नेह सम्मेलन के नाम पर हम महिलाएं आपस में मिले, हमारा स्नेह बढ़े और हर चीज की शुरुआत महिलाएं करेंगी तो ही वो सबसे पहले आदमी तो वही करता है जो उसकी महिला उसकी मतलब जो घर में महिला होती है उनका ही चलता है। वो कहेगा जैसे करना है ऐसे करना है तो ऐसे करना है ऐसे करना है। तो ये इसलिए महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा और ये अच्छी शुरुआत है। बोलिए निमेश्वर महादेव की जय। महिलाओं की चलती है। हाँ तो और नहीं चलती। कहाँ नहीं चलती? ये तो आनंद जी की चलती है। आनंद जी की चलती है। महिला मंडल का कार्यक्रम जो यहाँ रहा है वास्तव में सराहनीय रहा है। मातृशक्ति द्वारा जो प्रयास एकत्रित होकर किए गए हैं उसमें बहुत ही सुदृढ़ एवं बढ़िया परिणाम निकलेंगे। आज जो अखिल भारतवर्षीय भांति से अलग अलग प्रांतों से महिला मंडल जिसने यहाँ आके शिरकत की है, अपने भाव अपने विचार व्यक्त किए हैं, वास्तव में ये समाज को नई दिशा देंगे और नए आज के समय में जो युवाओं में चाहत है उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। धन्यवाद।